जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जय श्री राम। 5 अगस्त की आप सभी को ढेर शुभकामना। इतिहास तो भूल ही गए होंगे क्योंकि हिंदू भूलता बहुत ज़्यादा है। हिंदू अपनी भूल के कारण ही अपनी दुर्दशा को झेलता है। इसलिए याद दिलाने आया हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 5 अगस्त जरा याद करिए। 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से, सोने की अक्षरों से लिख दिया गया। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने लगभग 70 साल के उस जड़ को उखाड़ के फेंका था जो किसी के कुबत के बाहर की बात थी। मेरे बंधुओं, सरकारें बहुत आईं, सरकारें बहुत गईं, बहुत नेता जन्म लिए, पैदा हुए, दिल्ली के गद्दी पे बैठे और चले गए। लेकिन आपने 2014 में जिस व्यक्ति को चुन के बैठाया था, उसका ध्येय था छत्रपति शिवाजी जैसा स्वराज को स्थापित करना। और उसी ध्येय को आगे बढ़ाते हुए 5 अगस्त 2019 को 370 जैसी धारा को मिटा करके बाबा साहब के संविधान को जम्मू कश्मीर में ले जाके रख दिया और तिरंगे को जम्मू कश्मीर में फहराने का काम किया। वो नाम है नरेंद्र भाई मोदी और वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारत में विश्वास रखने वाले, सनातन को मानने वाले, तिरंगे को अपना मानने वाले, हम रहें या ना रहें, ये तिरंगा रहना चाहिए, ये सब कुछ का सम्मान करने वाले उन सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी ने हम सबके गौरव को बढ़ाने का काम 5 अगस्त 2019 में किया था। मेरे बंधु, एक साल बाद आते हैं 5 अगस्त 2020। 5 अगस्त 2020 पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, और नरेंद्र भाई मोदी के दिल में अपने राम खड़े थे, अपने राम के लिए जगह बनी थी। इसीलिए तो 492 वर्ष जो जगह कलंकित रही, जिस जगह पे जाने से हिंदुओं को बार बार लोग रोकते रहे, उसी जगह पे 2014 में जिसको आपने चुना था, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री 800 वर्षों बाद जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा था अपने राम के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, वो व्यक्ति 5 अगस्त 2020 को पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी और वो व्यक्ति अपने राम के जन्मभूमि पे राम मंदिर बनाने के लिए उस जमीन का पूजन करा रहा था। इसलिए आज दो ऐसी घटनाएं आज ही के दिन घटी थी जो भारत के इतिहास में हिंदुओं के दिल में स्वर्ण अक्षरों से लिख दिया गया। इसलिए इन दोनों अवसरों का आज ही के दिन पदार्पण भारत में हुआ था। इसलिए आप सभी हिंदू भाइयों को, सनातनी भाइयों को, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता को आज के दिन इस नेक काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अनंत शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सभी मिलके जिस तरह से 2014 में एक राष्ट्रवादी व्यक्ति को, एक धर्मवादी व्यक्ति को चुन के बैठाया था, उसके साथ एक कदम चलें और भारत माता को परम वैभव पे पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः आप सभी को अनंत शुभकामना देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदू राष्ट्र की जय। जय जय श्री राम।